हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमें यह जीवन मुक्ति पाने के लिए मिला है। हमारे जीवन का उद्देश्य मुक्ति की दिशा में गति करना है। धर्मशास्त्र में जो भी चिन्ह हैं, चमत्कार हैं, चंगाई हैं, वे हृदय परिवर्तन के लिए और ईश्वरीय जीवन को अपनाने के लिए हैं। आज हम इन पर सामान्य सप्ताह 30 शुक्रवार। पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ, अध्याय पद संख्या 1 12 से 21 40 पद संख्याएं तक। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 तक। धर्मशास्त्र में संदेश है तथा धर्मों से जुड़ी हुई सभी बातें, क्रियाकलाप और उसमें कई कर्मकांड हैं। ये मनुष्य के आत्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हैं। वैसे मनुष्य आत्मिक प्राणी है और जब आत्मा पूर्ण होकर वह धर्मशास्त्र को और धर्म से जुड़ी हुई बातों को सुनता है, सीखता है, तो उसके अंदर आत्मिक चेतना और आध्यात्मिक बातें पनपती हैं। ईसा एक गुरु की तरह जगह जगह गए और पिता ईश्वर के संदेश को लोगों को सुनाया। ईसा का संदेश लगभग एक ही था, पिता ईश्वर के प्रेम का संदेश। पिता ईश्वर के विषय में गहरी और सच्ची बातें बताई कि पिता ईश्वर दया, करुणा और क्षमा का स्रोत है, वही प्रबंध करता है और उसने संसार की मुक्ति के लिए अपने पुत्र को भेजा। ईश्वरीय शिक्षा के साथ साथ रोगियों को चंगाई मिली, रोटियों का चमत्कार, अपदूतों का निकलना और ईश्वर के असीम प्रेम को ईसा ने नाकेदारों, पापियों, दरिद्रों, वेश्याओं के बीच में ईश्वरीय प्रेम का संदेश बांटा। सुसमाचार में ईसा दो तरह के इलाके में दो तरह के लोगों के पास जाकर विशेष रूप से कार्य किए। एक तो था यहूदी बहुल इलाका, जहां यहूदी ज़्यादा संख्या में रहते थे। सुसमाचार खुराजीन, बेतसाइदा, कफरनहूम आदि शहरों की बातें करता है। ये शहर गलीलिया और उसके आसपास हैं। ये यहूदी इलाका था जहां यहूदी भारी संख्या में थे और वहां के लोग अच्छे, बेहतर, ऊंच, श्रेष्ठ माने जाते थे। इन इलाकों में ईसा काफ़ी लंबे समय तक रहे और कार्य किए। वहाँ उन्होंने कई तरह के चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के द्वारा ईश्वर की महिमा का लोगों को अनुभव कराया। लेकिन इन यहूदी बहुल इलाकों में बहुत चिन्ह, चमत्कार, चंगाई के बावजूद बहुत ही कम हृदय परिवर्तन देखने को मिले। बहुत ही कम लोग ईश्वर की ओर मुड़े। जितना हृदय परिवर्तन और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की बात होनी थी, वह पूरी नहीं हुई। बोया बहुत गया, लेकिन बहुत कम लूना गया। ईसा को इसी बात पर अफसोस था। वहीं दूसरी ओर दूसरे शहर थे, दूसरा जगह था, तीरुस और सीदोन का इलाका, जहां ईसा गए और बड़े थोड़े समय तक रहे और कार्य किए। लेकिन वहां गैर यहूदियों के बीच बहुत कम चिन्ह, चमत्कार और चंगाई, लेकिन भारी हृदय परिवर्तन। भारी संख्या में लोग, अधिकतर गैर यहूदी, अपने जीवन में परिवर्तन लाए,
ईश्वरीय जीवन को स्वीकार किए। उनका सांसारिक जीवन, पापमय जीवन, बुराई की ओर से मुड़ने का जीवन, ये देखने को मिला। ईसा तीरुस और सीदोन इलाके की सराहना करते हैं। ईसा इसलिए आए थे कि लोग अपने जीवन में बदलाव लाएं, ईश्वरीय जीवन को अपनाएं, मुक्ति के मार्ग में चलें, आत्मापूर्ण जीवन बिताएं। चिन्ह, चमत्कार और चंगाई का उद्देश्य भी यही था कि वे जानें कि ईसा जो कर रहे हैं ईश्वर की ओर से कर रहे हैं। ईसा के वचन ईश्वर के वचन हैं और ईसा उनके बीच में जो कार्य कर रहे थे वह प्रमाण था कि ईसा ईश्वर द्वारा भेजे गए थे। कई यहूदी बहुल क्षेत्र में चिन्ह, चमत्कार और चंगाई हुए, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों का हृदय कठोर का कठोर बना रहा। ईश्वर नवीनीकरण चाहता है, इसलिए ईसा उन यहूदी बहुल इलाकों को धिक्कारते हैं, उन शहरों को धिक्कारते हैं जहां बहुत मेहनत किया गया, ईश्वर के बारे में शिक्षा दी गई और कई चिन्ह चमत्कार उसके प्रमाण हैं, फिर भी लोगों का हृदय कठोर था। इब्रानियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 और उसके आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम आज ईश्वर की वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर न बनाओ। यदि तुम आज ईश्वर की वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर न बनाओ। प्यारे मित्र, यदि आप ईश्वर की वाणी सुने तो ईश्वर की ओर मुड़ें, आत्मिक जीवन को प्राथमिकता दें, आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में बढ़ें। संसार, हमारा शरीर, हमारा मन, ये माया है। ईश्वर चाहता है कि हम आत्मिक केंद्रित जीवन बिताएं, आत्मिक जीवन बिताएं, आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, ईश्वर को केंद्र में रखें और ईश्वर हमारे बीच कार्य कर रहा है। कुछ समय निकालें, मौन हो जाएं, प्रभु के दिव्य वचनों को पढ़ें और ईश्वर के महान मुक्ति योजना, महान मुक्ति कार्यों का अनुभव करें। आज के पहले पाठ में योब ईश्वर से बातें करता है, वार्तालाप करता है और ईश्वर योब से कुछ सवाल करता है और मनुष्य के सीमा को याद दिलाता है कि मनुष्य का मन सीमित है, ईश्वर की प्रज्ञा को, ईश्वर की योजना को नहीं जान पाएगा। इसलिए हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियों, जिंदगी के उतार चढ़ाव, असफलताओं, विफलताओं को लेकर कई सवाल उठते हैं। प्रियजनों को खो देना, कोरोना जैसे महामारी को झेलना, आर्थिक नुकसान और आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर कई सवाल उठते हैं, जैसे योब के मन में, जीवन में उठा। ईश्वर कहता है कि मनुष्य का मन, मनुष्य की बुद्धि सीमित है, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए मनुष्य को समर्पित जीवन जीना है, मनुष्य को अपने जीवन को समर्पित करना है, शरीर को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, कामनाओं को और संपूर्ण जीवन को। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम इस दुनिया में कुछ समय के लिए हैं। हमारा शरीर, हमारा मन और ये संसार बहावान है, क्षणभंगुर है। हमें सद्बुद्धि दीजिए और जो भी मुक्ति का अनुभव
हम शास्त्रों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और आध्यात्मिक जीवन के द्वारा अनुभव करते हैं, उसकी ऊंचाई तक जा सकें। प्रभु हम पर और हमारे आध्यात्मिक प्रगति पर आशीर्वाद दे। आमीन।